साधु महात्मा गांव में जब आए तो उस गांव के बाहर रुक गए। पीपल का पेड़ था। गांव में किसी गृहस्थ के यहां रुकना उन्हें पसंद नहीं था और उनका उद्देश्य अच्छा था। अपने मन में वो ये दृढ़ संकल्प लेकर निकले थे कि मैं एक एक व्यक्ति को सत्संगी बना दूंगा, भगवान से जोड़ दूंगा। एक घर पर रोज जाते थे भिक्षा करने और जिस घर पर भिक्षा करते थे उसी घर में बैठ के प्रवचन करते थे। उन्होंने बहुत गांव के 90% लोगों को धन्य कर दिया, सफल कर दिया, शुद्ध कर दिया, संवार दिया। पर ऐसा भी नहीं है कि पूरे गांव का गांव अच्छे लोगों का हो। 2-4% लोग नास्तिक भी रहते हैं। उस गांव में भी एक व्यक्ति ऐसा था जो बहुत कड़क नास्तिक। वो हमेशा महात्मा की आलोचना करता, पाखंडी कहता। अब पूरे गांव का भला हुआ, पूरे गांव की उन्नति हुई और उसका विकास रुका हुआ, तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम जिद छोड़ो। महात्मा जिस जिसके भी घर गए हैं, भिक्षा लेकर उपदेश दिया है, उन सबका कल्याण हो गया है और तुम महात्मा की आलोचना करते रहते हो। मेरी बात मान लो, एक बार महात्मा को आमंत्रित करके आओ और माफी मांग कर आओ। महात्मा सबके घर से सूखा आटा दाल लेके जाते हैं, अपन उनको शुद्ध घी में बनाकर खिलाएंगे, आप आमंत्रित करो। पत्नी की कहा मान करके पति ने महात्मा को आमंत्रित कर दिया। पूर्णमासी का दिन था। खीर पूड़ी बनाई। महात्मा अपना आसन और कमंडल लेकर खाने के लिए चल पड़े। महात्मा ने कहा इस व्यक्ति का आज उद्धार ही करना है। तो कुछ लीला करनी पड़ेगी, कुछ प्रयोग करना पड़ेगा। महात्मा चलते चलते उस कमंडल में रास्ते में से गोबर रख के ले गए। कमंडल का ढक्कन बंद कर लिया और भोजन के लिए जब घर पहुंचे तो बड़े प्रेम से श्रद्धा से आसन बिठाकर भोजन करवाया। दक्षिणा भी दी, विदाई भी दी। महात्मा को मांगना नहीं पड़ा, आज भिक्षा नहीं करनी पड़ी, सम्मान के साथ भोजन हो गया, दक्षिणा भी हो गई। महात्मा हाथ धो करके चल पड़े। घर के बाहर निकले तो पत्नी को डांट के बोला, मैंने पहले कहा था मुझे पसंद नहीं है महात्मा। जिनके घर में सूखा आटा दाल नमक मिलता है उनके घर घंटों घंटों आशीर्वाद और प्रवचन करता है, और हमने गाय के घी में शुद्ध खीर पूड़ी बनाकर खिलाई है, दक्षिणा दी है और खाकर हाथ पहुंचकर सीधा मुंह बना के चल दिया। एक शब्द तक इसने नहीं कहा कि खुश रहो, कि आनंद में रहो, कि तुम्हारा भला हो कि बुरा हो। इसीलिए मेरा मन नहीं होता। पत्नी ने कहा नाराज मत रहो, महात्माओं की लीला को आप नहीं समझते। आप ऐसा करो, महात्मा जी को रोको, और महात्मा जी को हो सकता है भूल हो गई हो, आशीर्वाद देने का ध्यान न रहा हो, आप दोबारा वापस लेके आओ। अपन क्या करेंगे, शाम का भी भोजन बांध देंगे, महात्मा तब खुश होकर आशीर्वाद देंगे। चरण पकड़ लिए, कहा महात्मा जी भूल हो गई, गलती हो गई, आइए आपको शाम को भोजन में भिक्षा नहीं करनी पड़े, इसलिए शाम का भी भोजन हमारे घर से ले जाओ। महात्मा ने कहा लो कमंडल बांधो।
कमंडल लेकर के नास्तिक घर गया, पत्नी के हाथ भोजनालय में कमंडल खोला तो उसमें गोबर, तो और गर्म हो गया। तू इस महात्मा को मानती है, इसको अक्ल है क्या? जिस कमंडल में पूड़ी की कचौड़ी खीर सब्जी लेना है उसमें गोबर भर के लाया है। अब ऐसे महात्मा को तू खिला पिला कर क्या आशीर्वाद प्राप्त करेगी? इसको तो यही नहीं समझता कि भोजन का पात्र कैसा होना चाहिए। माना नहीं, गुस्से में महात्मा से कह दिया, महात्मा तुम्हारी अकल कहां चली गई है? जिस कमंडल में दुनिया भर का गोबर भरा है उसमें खीर पकौड़ी सब कैसे डालें, और डालेंगे तो कैसे खाओगे? सब बिगड़ जाएगा। महात्मा ने कहा, माफ करना भैया जजमान, मेरे को पता नहीं था कि उसमें गोबर है, मैं तो यहीं उठा लाया, पर अब तुझे पता चला है कि गोबर है तो फिर तू ही साफ कर दे। इतनी देर तू मुझसे कहने आया, बताने आया, टोकने आया, उतने में तू साफ करके भर देता, बाद में बता देता। कमंडल पत्नी से साफ करवाया, खीर पूड़ी जो रखनी थी रख दिया, कमंडल बांध दिया। महात्मा फिर लेके चल दिए कमंडल को, कोई आशीर्वाद नहीं दिया। अब तो ये नास्तिक भड़क गया कि मैं खोपड़ा फोड़ दूंगा इसका महात्मा का पत्थर से। सवेरे खा लिया, समय का बांध दिया, दोनों टाइम की दक्षिणा दे दी, और इसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला कि तुम खुश रहो, कि अच्छा बनाए कि बुरा बनाए खाना। जिंदगी में इसको पैर नहीं लगाने दूंगा मेरे घर पर। पत्नी ने कहा कि तुम क्यों बक रहे हो? महात्मा ने मन ही मन दे दिया होगा आशीर्वाद। तो ये नास्तिक बोला कि हमारे घर कैसे मन से देगा, बाकी के घर तो मैं खुद सुन के आता हूं कानों से, ये बड़ 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 घंटों बतराता है। तू बड़ा संतोष कर रही है महात्मा की हर बात पर। नहीं, मैं इससे खाना छिना के लाता हूं। जब ये कुछ आशीर्वाद कुछ उपदेश करता ही नहीं तो इसको खिलाना पिलाना क्यों? महात्मा को चौराहे पे पकड़ लिया उसने और कमंडल छिना लिया हाथ से। महात्मा ने कहा कि तुमने भोजन को बुलाया, आमंत्रित किया, मैं मुफ्त में थोड़ी आया। और तूने ही कमंडल लेके शाम का भोजन रखने की बात कही, मैंने थोड़ी कहा था कि शाम का भोजन दे दो। नास्तिक कहने लगा, शाम का सुबह का 3 दिन का ले जाओ, पर मुझे ये सवाल है, वो सवाल का समाधान करो। ये बताओ कि पूरे गांव में तुम नमक मिर्ची सूखा ले जाते हो और घंटों आशीर्वाद देते हो, मैंने खीर पूड़ी गटागट खिलाई है और बांधी है, तुमने मुझे क्यों आशीर्वाद नहीं दिया? महात्मा कहने लगे कि जिनको मैं आशीर्वाद देता हूं मुंह से वचन से, उनका वो आशीर्वाद उन्हें सफल हो जाता है। तेरे को मैं मुंह से वचन बोलता आशीर्वाद देता, तुझे सफल नहीं होता। इसीलिए तेरे घर पर तो मैंने आशीर्वाद को प्रयोग करके दिया है तुझे, पर तुझे समझा नहीं। नास्तिक ने कहा, मुझे नहीं समझा तो समझाओ कि तुमने आशीर्वाद कैसे दिया। तो महात्मा ने कहा, मैंने आशीर्वाद दिया नहीं, पर मैंने जो प्रयोग किया है वो तुझे समझाने के लिए किया है। तुझे क्या लगता है कि मैं कमंडल में गोबर भर के लाया हूं, उसी में साग भाजी खीर पकौड़ी लूंगा? वो तो मैंने केवल 60 तेरी बुद्धि को सुधारने के लिए वो कमंडल में गोबर भर के लाया था। क्यों? जैसे गोबर देख करके तूने उसमें खीर नहीं डाली, पूड़ी नहीं डाली, और तूने कहा कि सब बिगड़ जाएगा, खाने के योग्य नहीं रहेगा, वैसे ही मैंने अपने अमृत वचन तेरे हृदय में, तेरी खोपड़ी में जो गंदा गोबर भरा हुआ है, जब तक वो गोबर साफ नहीं हो जाएगा तब तक मेरे वचन आशीर्वचन तेरे कोई काम आने वाले नहीं है। कमंडल गोबर का साफ करके तूने खीर पूड़ी भरी, वो मेरे काम आएगी। ऐसे ही तेरा जो हृदय कमंडल है वो साफ हो जाएगा तो मेरा वचन एक ही तेरे जिंदगी को संवार देगा, बना देगा, परिवर्तन कर देगा।
महात्मा ने जो बात उस नास्तिक को कही, आप तो नास्तिक नहीं है, आप तो सब धार्मिक और आस्तिक हैं, पंडाल में समय पर पहुंच गए हैं, पर मैं भी आपको उसी महात्मा की तर्ज पर आकर के कहना चाहता हूं कि कोई कोई वचन से सुधर जाता है, कोई कोई प्रयोग से ही सुधरता है। तो इस 7 दिन की कथा में वचन तो सुनाऊंगा ही, पर बीच बीच में कुछ कुछ प्रयोग भी करता रहूंगा। आज मैंने 3 बार प्रयोग किया भजन में, एक तो पीले कुर्ते वाले को, ये भैया लाल कुर्ते वालों को, और उनको पब्लिक को अलग अलग प्रयोग करके। सन्यासी हूं, नागा साधु हूं, उसके बाद भी मैंने एक्टिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्यों? क्योंकि अच्छी माँ उसी को कहते हैं जो अपने बच्चों को पहले एक्टिंग करके दिखाती है, उसके हाल फिर बच्चे उसकी तरह करते हैं। इसी आधार पर बच्चा बैठना सीखता है, चलना सीखता है, बोलना सीखता है, हंसना सीखता है, खाना सीखता है। ये सारे लक्षण बच्चे में आ जाते हैं। तो हमारे महाराष्ट्र में मराठी भाषा में गुरु को माता का दर्जा देते हैं, माऊली कहते हैं। इसीलिए मैं तुम्हारी माँ बन के भी आया हूँ। समय समय पर थोड़ा इशारे और थोड़ा प्रयोग करता चलूंगा, जिससे शीघ्र समझ में आ जाए, जिससे रास्ते पर न चले तो भी चल पड़े। क्योंकि नीम खोदने वाला नीम खोदता है, पर नींव खोदने वाले से पहले किसी एक और होशियार आदमी को लकीर खींचनी पड़ती है, उस पे चूना डालना पड़ता है। तो चूना डाल दिया तो नींव खोदने में सरलता होती है। संकेत करते करते कथा सुनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि आप अच्छे हैं तो आप में कोई बुराई नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप कथा के पंडाल में आए हैं तो आप कथा सुनने ही आए, ऐसी जरूरी बात नहीं है। क्योंकि हमारी हर कथा में कहीं चैन टूटती है, कहीं चप्पल खोती है, कहीं बच्चे खोते हैं। तो ये जो चैन खुल गई गले की सोने की और फिर मिलती नहीं है, तो इसका मतलब कथा के पंडाल में कोई सोने की चैन को चुराने वाला भी आया हुआ रहता है, वो बगल में ही बैठा रहता है। पर जब तक उसका हाथ साफ नहीं होता तब तक वो पक्का धार्मिक लगता है, हरिश्चंद्र लगता है। और जैसे ही उसका हाथ बैठा कि फिर वो 7 दिन कथा में आता, फिर नहीं आता है। तो जो लोग गांव से आए हैं, नजदीक के गांव से आए हैं, उनसे तो मैं हाथ जोड़ के कहूंगा कि जूता चप्पल अपने घर पर ही उतार के आओ, पहन के मत आओ। कथा की तरफ जूता चप्पल पहन के आना कोई जरूरी नहीं है। थोड़े नंगे पैर चल के आओगे तो धाम में आने का फल प्राप्त होगा। एक तरह से परिक्रमा हो जाएगी 84 कोस गोवर्धन की, ऐसा समझकर घर ही छोड़ के आया करो, जिससे ध्यान तुम्हारा कथा में रहे। बात 200-500 रुपए की नहीं है, बात है हमारे जूते चप्पल के प्रति मोह ज्यादा हो जाता है। क्योंकि पैर का साधन होने के कारण उससे लगाव होता है, चाहे वो 50 रुपए का क्यों ना हो। 15 रुपए के रूमाल से भी मोह हो जाता है। 50,000 की चैन गले में है, उससे तो अधिक मोह होगा। तो ये सारी चीजें ऐसी है जो आदमी को मोह में रखती हैं, तो अपनी तरफ खींचती रहती हैं। जैसे ही आपका ध्यान हटेगा, साधन का नुकसान हो सकता है। झूला झूलना है, झूला डला हुआ है, कथा के बाहर मेला लगा हुआ है, ऐसा आनंद लेना है तो थोड़े बहुत रुपए सिक्के डाल के लाया करो जेब में। मन आया तो झूल लिया, मन आया तो जलेबी खा ली, मन आया तो पकोड़े खा लिए, बाहर सब सुविधा उपलब्ध है। और ये सब खाना नहीं है तो फिर मेरे धक्के खा लो, मुझसे मैं भी कोई कम नहीं पड़ूंगा। 7 दिन में आपको हिला हिला के मारूंगा। क्योंकि मैं कोई आचार्य पंडित बन के नहीं आया हूं, मैं तो सन्यासी हूं, सन्यासी बन के आया हूं और उसी तरह का व्याख्यान सुनाता हूं। और उस व्याख्यान के भरोसे यहां तक पहुंच गया। सबसे दूर बैठा हूं, इसलिए मुझे खटका है नहीं चैन चुराने का। मेरा चैन दूर बैठे सब, चप्पल जूता मेरे ऐसे हैं कि उनको कोई चुराएगा नहीं। विषय पर आता हूं।
आज का कथा का विषय है कथा का महत्व। क्यों कथा सुने हम और इतने लाखों का खर्चा क्यों करें, इतनी बड़ी व्यवस्थाएं करें, हाथ फैलाएं, लोगों से पैसा मांग कर लाएं, अपनी जेब से खर्चा करें, इतना पैसा हम कथा में लगाएं, यज्ञ में लगाएं, उतना पैसा अपने बाल गोपाल पे ऐसे खर्चा करें। कोई घर मकान दुकान देखें, कोई प्लॉट स्लॉट खरीदें, आगे चलकर पैसा बढ़ेगा, प्लॉट खरीद लोगे तो 5-4 साल में डबल हो जाएगा। पर कथा में तो 7 दिन में जो खर्चा हो जाएगा वो तो खर्चा हो जाएगा, वो डबल होगा कि नहीं होगा क्या पता, मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या पता। पर सब कान खोल के सुनो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो डबल की जगह 100 गुनी हो सकती हैं धरती लोक पर। आप अपने खेत में मक्का डालते हैं, मैंने देखा मक्का बहुत उगी हुई है चारों तरफ, तो मुझे लगता है 1 बीघा खेत में 5-10 किलो मक्का बो दी जाती होगी। पर 3 महीने निकल जाते ही मक्का जब खड़ी हो जाती है, पक जाती है, तो 1000 गुनी ज्यादा प्राप्त होती है। अगर आपने 10 किलो डाली है तो आपको 10 कुंटल प्राप्त होगी, आपने 20 किलो डाला है तो आपको 20 कुंटल प्राप्त होगा। इतना गुना ज्यादा प्राप्त होने के बाद में भी क्या प्राप्त हुआ, आप काट करके खरीदते, थ्रेसर करके उसे मंडी में ले जाकर पैसे कुछ लेके आते हो, और पैसे घर नहीं आते तब तक तो पैसा खर्च होने के लिए 10 दिशाओं में गड्ढे खुद जाते हैं। किया कराया सब बराबर हो जाता है। चलो मान लिया जाए कि वो सारा का सारा पैसा तुम्हारे पास यूं की त्यों बना रहे, और अचानक हमारी डेथ हो जाए, तो हमने मक्का का पैसा लाकर जो अलमारी में रखा था, जिसके लिए कई काम सोच रखे थे, ये करेंगे वो करेंगे, पर वो मौका नहीं दिया ठाकुर जी ने। पैसा अलमारी में पड़ा रह गया और आप निकल गए दुनिया से। इसलिए मैं आपको समझाने के लिए आया हूं कि कुछ संपत्ति ऐसी भी होनी चाहिए जो आपका साथ ना छोड़े। ये सिक्के सोने चांदी के और इस लोक में चलते, ये सिक्के सोने चांदी के और इस लोक में चलते, चले पर लोक में जाकर ऐसा कुछ धन कमा लाएं, बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए, बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए, बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए, बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। आपके लिए है ये। बुझी जो ज्योति जीवन की, बुझी जो ज्योति जीवन की, बुझी जो ज्योति जीवन की, बुझी जो ज्योति जीवन की। सुनिए ना, एक व्यक्ति LLB M कर लेता है, LLB कर लेता है, LM कर लेता है, वकील में मास्टर डिग्री, पढ़ाई लिखाई हो गई, मास्टर डिग्री होने के बाद जब कोई केस आता है तो मास्टर डिग्री धरी रह जाती है, वो किताब खोल करके उस केस के बारे में कानून पढ़ता है।
डॉक्टर MBBS MD सर्जन होके आता है और कोई अचानक केस आ जाए तो किताब खोल के पढ़ता रहता है। इसका मतलब क्या बताना चाह रहे हैं महाराज? बताना चाह रहे हैं कि ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी अंधकार में रहता है। जानकार से जानकार व्यक्ति को भी जानकारी होके भी उसका विस्मरण हो जाता है। यहां बड़े महापुरुष बैठे, सभी जानकार लोग बैठे हैं। जो आदमी सीधा जाकर रेल के नीचे, ट्रक के नीचे नहीं मरता है, वो जानकार ही है। जो आदमी नंगे तार को नहीं पकड़ता है बिजली के को, वो जानकार ही है। हाथी डूबा पानी में बिना तैरे जो आदमी नहीं कूदता है, वो जानकार ही तो है। पर इतनी जानकारी होने के बाद भी दुनिया भर के अज्ञान के काम कर रहा है। देखिए, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई वकील है, कोई थानेदार है, पर तंबाकू खाने के बारे में नॉलेज नहीं है। खा डाल रहे, घस डाल रहे हाथ में चूना। इतना पढ़ा लिखा है, इतनी पोजीशन अच्छी है, इतना नॉलेज दुनिया को बांट रहा है, पर खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी चला रहा है, मछली खा रहा है, मछली। 7,000 लोग रोज मरते हैं हार्ट अटैक से भारत में। कितने लोग? 7,000 रोज। चना से, मूंगफली से, सोयाबीन से, सरसों से, बादाम से, अखरोट से 100 गुना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल मछली में होता है। मछली खाना है तो हार्ट अटैक के लिए तैयार रहो। यहां से पूर्णिया के लिए जाओगे, कुछ काम करने, रास्ते में क्या होगा किसी को पता नहीं है। बुझी जो ज्योति जीवन की, बुझी जो ज्योति जीवन की, बुझी जो ज्योति जीवन की, उसे फिर से जला लाए, उसे फिर से जला लाए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहा आए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहाए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहाए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहाए। लौट के आइए। ये सिक्के सोने चांदी के, ये सिक्के सोने चांदी के, ये सिक्के सोने चांदी के, इस लोक में चलते, इस लोक में चलते, चले परलोक में जाकर ऐसा धन कमा लाए। चले परलोक में जाकर ऐसा धन कमा लाए। बहे सत्संग की गंगा, अरे मन चल नहाए। 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 अरे मन चल नहाए, अरे मन चल नहाए। दो बातों में अपनी बात समझाने का प्रयत्न किया और आप समझ भी गए। यहां से 150 किलोमीटर है नेपाल का बॉर्डर। तुम्हारा 500 का नोट 150 किलोमीटर आगे ना चल रहा तो तुम वहां कहां चलाओगे बता? तो महाराज क्या करें, पैसा वैसा कमाना बंद कर दें? नहीं, पैसा दिल खोल के कमाना चाहिए। जितना हो सके उतना लक्ष्मी तुम्हारे पास होनी चाहिए। इच्छा से भी ज्यादा धन तुम्हें प्राप्त होना चाहिए, पर धन के साथ साथ में तुम्हें अपने परमार्थ को कभी भूलना नहीं चाहिए। उसके लिए ये कथा हो रही है 7 दिन की। वही जगाने आए बस। धन कमाओ, व्यापार डट के करो, नौकरी पे पूरा फोकस करो,
आपसे जो हो सकता है सब करो धन कमाने के लिए, पर मरना है मुझे, एक दिन संसार छोड़ना है। मेरे साथ क्या जाएगा और क्या यहां रह जाएगा, इस पर भी ध्यान रखते हुए धन कमाना है, काम करना है, व्यापार करना है, नौकरी करना है। 7 दिन मिले हैं, एक महात्मा के साथ रहने का मौका मिला है 3-4 घंटे। तो माइक की आवाज जा रही है, वहां तक कह रहा हूं कि 7 दिन के लिए कुछ कामों को रोक दो। बहुत अर्जेंट ना हो तो बाहर मत जाओ, बहुत अर्जेंट ना हो तो नौकरी मत जाओ, बहुत अर्जेंट ना हो तो व्यापार पे मत जाओ, बहुत अर्जेंट हो तो सब करो। पर कथा का टाइम है 3 बजे से 2 बजे तक सब करके आ जाओ। आज का दिन कट कर लो, 6 दिन बचे हैं। थोड़ा थोड़ा सब कुछ आनंद तुम्हें प्राप्त होते रहना चाहिए। क्यों कथा करें, क्यों सुने महाराज, काम क्यों छोड़े, नौकरी क्यों छोड़े? आप आए हो और पहले दिन ही सब छुड़वाने का बोल रहे हो। क्या कथा से खाने को मिल जाएगा, कथा से घर बन जाएगा, कथा से जीवन में क्या होगा? तो तत्कथा भूयस्य जाताम। अब कथा सुनो। कथा वो सब कर सकती है जो आप नहीं कर पा रहे हो। नौकरी करके जो नहीं हुआ, व्यापार करके जो नहीं हुआ, खेती करके जो नहीं हुआ, झूठा सच्चा बोल के जो नहीं हुआ, डफर बन के फ्रॉड बन के जो नहीं हुआ, वो सब कथा से हो सकता है। तुम्हारा कोई भी लालच कथा से पूर्णतः पूरा हो जाता है। पर क्या करें, लालच पूर्ण कथा सुने। तो भगवान श्री सूत जी सौनक आदि 88,000 ऋषियों को उपदेश कर रहे हैं। गंगा के तट पर बैठे हैं, नैमिषारण्य का पावन क्षेत्र है। 88,000 ऋषि हिमालय से भ्रमण करके थक गए तो लौट कर आए हैं। अनेक हिमालय की गुफाओं में ध्यान किया, भजन किया, पर्वतों की चट्टानों पर बैठकर ध्यान की, साधना की, तप किया। पर सारे के सारे ऋषि मति भंग, बेचैन। एक महात्मा को चैन नहीं, शांति नहीं। एक महात्मा को आनंद की प्राप्ति नहीं, सुख की प्राप्ति नहीं। सारे महात्मा बेचैन। अब बेचैनी से आदमी जब परेशान हो जाता है तो ध्यान भजन भक्ति काम आती है। पर महात्मा भजन ध्यान भक्ति भी कराए पर शांति नहीं मिली, अशांति ही अशांति। और 1 दिन 2 दिन नहीं, बरसों बरसों, सालों के सालों महात्मा हिमालय में संयम के साथ, सदाचार के साथ, गहरे त्याग के साथ, निर्द्वंद भावना से भगवान भक्ति में लगे महात्मा। पर शांति मिली ही नहीं। तो क्या करें, घर के न घाट के, तो चलो घर चलते हैं, ऐसा सोचकर हिमालय से घर की ओर वापस हो रहे। तो मार्ग में बहुत सारे और भी आचार्य संत मिले, हंसते हुए आनंद लेते हुए विचरण कर रहे थे। सौनक आदि ऋषियों ने पूछा, महाराज आप इतने शांत और प्रसन्न कैसे हैं? हम तो ध्यान साधना भजन करके भी प्रसन्न और शांति को प्राप्त नहीं हुए। तब महात्माओं ने मार्ग बताया कि हे सौनक जी, आप ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि हैं और आपके यजमानत्व में, आपके प्रमुखत्व में, आपके अध्यक्षत्व में 88,000 ऋषि मुनि आपके साथ है। इतना बड़ा आपकी मंडली है। अगर आपको यही शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रसन्नता चाहिए, तो एक बार आप हमारे गुरुदेव भगवान सूत जी का आश्रम है मार्ग में, एक बार उनका दर्शन कर लीजिए और उनकी वाणी एक बार श्रवण कर लीजिए। आपके जन्म जन्मों की अशांति शांति में बदल जाएगी। जिसको इच्छा रहती है शांति पाने की, वो संतों के चरणों में जाते रहते हैं। जैसे ही महात्मा का आदेश मिला, आस्तिक थे, भावना भरपूर थी,
सूत जी के आश्रम की ओर बढ़ गए। सूत जी को प्रणाम किया और सूत जी को प्रणाम करके अपनी बात कही, गुरुदेव कृपा करो, जो दुर्लभ है वो प्राप्त हो गया है, इसलिए कृपा कर दो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सौनक जी कहने लगे यही दुर्लभ है कि एक साथ में हरि कथा और संत कभी नहीं मिले हमें। एक तो हरि की कथा हो और वो भी संत की वाणी से हो, तो हृदयांग शांत हो जाता है, मन के दोष मिट जाते हैं, चित्त निर्मल हो जाता है, आत्मा जागृत हो जाती है, बुद्धि ज्ञान से विवेक से भर जाती है। साज संयम सदाचार का पूरा जीवन हो जाता है। संत की वाणी कथा की तो है, किताब की तो है, पर संत की वाणी अनुभव की भी होती है। सन्यासी की वाणी अनुभव की भी होती है। तो भगवान वेद व्यास जी के शिष्य हैं भगवान श्री सूत जी, और उनके बारे में यह कहा गया है कि भगवान सूत जी का मुखारविंद से जिसने भी वचन सुने, कथा सुनी है, वो परम शांति को प्राप्त हो गए, परम संतोष को प्राप्त हो गए, परम कल्याण को प्राप्त हो गए। सौनक जी ने चरणों में बैठकर प्रार्थना की, हे गुरुदेव आप हम अनाथों पर भी कृपा करो। सब ऋषि मुनि, सब संत महात्मा, सबका कल्याण आप कर रहे हैं। हे व्यासानंद, आप तो व्यास के कृपा पात्र हैं, तो हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाइए। परमात्मा हमें शांति प्रदान करो और हमें प्रभु दर्शन कराओ। तो भगवान सूत जी ने अनुग्रह दिया, कहा बैठो, विराजमान हो जाओ और ये ले अग्रगित हो जाओ। और जिस भावना से तुम आए हो, तुम्हारा भाव अवश्य सिद्ध होगा। सौनक जी पूछ लो तुम्हें जो पूछना है। तो सौनक जी ने पूछा कि महाराज प्रभु प्राप्ति कैसे होगी? हम तो प्रभु प्राप्ति के लिए भ्रमण कर रहे हैं, और प्रभु प्राप्ति के लिए जो जो साधन जिसने बताया वो सब हम कर हिमालय से लौट रहे हैं, पर हम असफल हो गए। अब आप ही मार्ग बताइए। तो भगवान सूत जी ये कहना चाहते हैं, ध्यान का जो मार्ग है वो बहुत कठिन है, योग का मार्ग बहुत कठिन है, वैराग्य का मार्ग भी बहुत कठिन है, ज्ञान का मार्ग भी बहुत कठिन है, भक्ति मार्ग भी सब कठिन है। पर सारे मार्ग कठिन है तो महात्मन हमारा उद्धार कैसे होगा? कौन सा मार्ग सरल है जिस पे चल के भक्ति हो जाए प्रभु की और कल्याण हो जाए जीवन का? तो भगवान सूत जी ने एक मार्ग बताया। तो कहा एक मार्ग है कि भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे पूर्ण ब्रह्म है कि उनके केवल कोई चरित्र का श्रवण कर लेता है, उनके कोई कीर्तन गा लेता है, उनके कीर्तन में आ बैठ जाता है, उसे परम गति प्राप्त हो जाती है, वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे सौनक जी, आप भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण करो। श्रीमद् भागवत कथा, अगर आप भागवत कथा श्रवण करेंगे तो आपको और आपके पितरों को परम गति प्राप्त होगी। सौनक जी ने पूछा, महात्मा आप जो चाहें वो हमारे कल्याण के लिए हितकर हो कहिए, पर श्रीमद् भागवत कथा ही क्यों? अनेक पुराण हैं, तो भागवत पुराण ही क्यों श्रवण करके मेरा उद्धार होगा? दूसरे पुराण श्रवण करके क्या उद्धार नहीं होगा? आपके मुखारविंद से तो उद्धार होगा। तो भगवान सूत जी कहने लगे कि मैं वैद्य हूं, डॉक्टर हूं, ऐसा मान के चलो। मेरे यहां हर प्रकार का इलाज है, जर्नल
पर जैसा मरीज होता है उसे औषधि वैसी दी जाती है। इसीलिए बाकी जो पुराण है वो अलग अलग बीमारियों के हैं, पर तुम्हें जो बीमारी है वो अशांति की है। इसीलिए शांति तो केवल और केवल एक ही जगह है, और वो सीधा गीता का श्लोक है, सर्व धर्म प्रत्यज्य, सारे धर्मों का त्याग करके हे अर्जुन तू मेरी शरणागति आ जा, तुझे सब परवाह की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो भगवान सूत जी कहते हैं इसी प्रकार जो भगवान की शरणागति हो जाता है फिर उसे किसी प्रकार की चिंता की परवाह नहीं रहती है, वो निश्चिंत होकर भगवान के चरणों का दास बन जाता है और उसे परम शांति प्राप्त हो जाती है।